जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बार पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस वीडियो के बाद बार से रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न के जो भी डाउट आपके अंदर होंगे, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, जितने तरीके के प्रश्न बार से रिलेटेड बनते हैं, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इस क्लास में हम लोग करेंगे। और एक और बात, इसका बेसिक भी मैं इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। पहले आपको ट्रिक सिखाते हुए लेकर चल रहा हूँ, फिर कैसे क्या होता है इसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए समझिए। मान लीजिए आपके सामने आ गया 0.3 के ऊपर बार। प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि निम्न संख्याओं को भिन्न में बदलिए, मतलब भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो 0.3 के ऊपर बार, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ है वो बाबू, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 3 अनंत बार आ रहा है। 0.33333 कितनी बार आएगा? अनंत बार आएगा। अब इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलने का सिंपल तरीका होता है, जो संख्या है 3, जैसे वैसे आप लिख दीजिए। अब 3 एक अंक के ऊपर बार है, जब एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे लगा दें 1 9, आपका आंसर हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1/3 आपका आंसर हो गया। अब एक में आप 3 से भाग देंगे तो 0.3333 अनंत बार आएगा। इसको आप ट्रायल कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.5 के ऊपर बार, तो 5 आप लिख दीजिए। देखिए, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे लगाएंगे, 5/9 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, 0.6 के ऊपर बार आपको दे रहा है तो 6 आप लिखेंगे। एक अंक के ऊपर बार है, जब एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे लगाएंगे, कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, याद रख 0.7 के ऊपर बार, मतलब इसको लिखें 7 और 7/9 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दे रहा है? 0.32, 0.32 के ऊपर बार। तो 32 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। यहां ध्यान दीजिए, देखिए 2 अंकों के ऊपर बार दे रहा है, जब 2 अंक के ऊपर बार दे रहा है तो 2 को 9 नीचे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दे रहा है 0.54 के ऊपर बार, तो 54 लिख दीजिए आप। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 को 9 नीचे लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसका मैं बेसिक आपको बताऊं कि 9 ही नीचे क्यों लिखा जा रहा है, व्हाट इज रीजन, कारण क्या है कि 9 ही नीचे हम लिख रहे हैं। इसका बेसिक और लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, पहले आगे देखिए। अब मान लीजिए आपके सामने आ जाए 0.61 के ऊपर बार, तो 61 लिखिए, नीचे कितना 9 लगाएंगे, 2 को 9 लगाएंगे, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए यहां क्या दे रहा है, 0.73 के ऊपर बार, तो 73 आप लिखिए, नीचे 2 को 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए यहां क्या दे रहा है आपको, 0.311 के ऊपर बार, मतलब 3 अंकों के ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है। जब 3 अंक के ऊपर बार दिखाई दे रहा है तो 311 आप लिख देंगे, नीचे 3 9 लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए 0.51 3 अंकों के ऊपर बार आपको दिखाई दे तो 541 लिखिए और नीचे 3 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर इनको देखिए उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे वो 831 लिखेंगे, नीचे 3 अंकों के ऊपर बार दे रहा है तो 3 को 9 नीचे लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ही है कि अगर एक अंक के ऊपर बार रहेगा तो 1 9 से भाग देंगे, 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 2 9 से भाग देंगे, 3 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 3 9 से भाग देंगे, और 4 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 4 9 से भाग देंगे, 10 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 10 9 से भाग करेंगे, यही आपको करना है। तो हमें उम्मीद है कि पहले टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगा, या टाइप बड़ा बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख चुके होंगे। अब देखिए इसका टाइप 2, टाइप 2 किस तरीके से बनता है, ध्यान समझिए। वो टाइप 2, इनको हम मिटा दे रहे हैं, फिर टाइप 2 लिख रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, इसको टाइप 2 कर लीजिएगा आप लोग। टाइप 2, 0.31 के ऊपर बार, 0.31 के ऊपर बार, इसको कैसे लगाएंगे? सिंपल सा तरीका है, 31 जैसे है वैसे आप लिख दीजिए।
अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, बस जब लगाएंगे आप ना समय नहीं लगेगा, है ना। प्रश्न देख के आप आंसर बोल देंगे आराम से। पहले कंसेप्ट को समझ, कहना क्या चाह रहे हैं। 3 1 जैसे है वैसे आप लिख देंगे। जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा बाबू, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, बटे में बार वाले अंक के लिए 9 लगाते हैं, अब बिना बार वाले अंक के लिए 0 लगाते हैं। बार वाले अंक के लिए 9, अब बिना बार वाले अंक के लिए 0। देखिए एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिए, एक अंक बिना बार का है तो एक 0 लिख दिए। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 31 में से 3 निकल गया तो आपका बचेगा 28। 28 बटे में 90। काट दीजिए इसको, आप किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा, यहाँ 45 आएगा बाबू। क्या आएगा, 14 बटे में 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए और 0.35 के ऊपर भार, कैसे लगाएंगे इसको आप, उसी तरीके से 35 को लिख दीजिए आप। जिस अंक के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करिए, बटे में बार वाले अंक के लिए 9, अब बिना बार वाले अंक के लिए 0 लगाइए। बताइए 35 में से 3 निकल गया तो 32 बटे में 90। काट दीजिए किसे, 2 से, 16 बार जाएगा, यहाँ 45 बार जाएगा, 16 बटे 45 आपका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.312, इसके ऊपर बार दे दे आपको, तो कैसे लगाएंगे। 312 आप लिख दीजिए, बट माइनस किसको करना है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देना है। बार 3 के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा तो माइनस क्या कर देंगे, 3 बटे बार वाले अंक के लिए 0 लगाएंगे, बार वाले अंक के लिए 9 लगाएंगे, अब बिना बार वाले अंक के लिए 0 लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 × 9, और फिर इसके ऊपर बार नहीं है तो 0। अब 312 में से 3 निकल गया तो क्या बचा, 309 बटे में 990। अब डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या, 3 से विभाजकता का नियम क्या बताता है बाबू, यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ अंकों का योगफल देखिए, 9 3 12, 9 9 18, 12 भी 3 से कट जाएगा, 18 भी 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए। क्या काटेंगे वो, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, मतलब 103, 130, सॉरी 103 बटे में 330 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझिए और कुछ प्रश्न को। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.543 के ऊपर बार, एक अंक के ऊपर बार दे, तब क्या करेंगे आप। तो 543 जैसे वैसे आप उतार दीजिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करिए। बार किसके ऊपर नहीं है, 54 के ऊपर, 54 माइनस कर दीजिए, बटे बार वाले अंक के लिए 9, अब बिना बार वाले अंक के लिए 0 लगाइए। देखिए 2 अंक के ऊपर बार दिखाई दे रहा है, बार नहीं दिखाई दे रहा है आपको, 2 0 यहाँ पे लगा दिए हैं। अब सॉल्व कीजिए इसको आप। देखिए 13 में से 4 निकल गया तो 9, और फिर 13 में से 5 निकल गया तो 8, यहाँ क्या बचेगा बाबू, 4 बटे में 900, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि टाइप 2 में भी आपको कुछ समस्या नहीं होगा, टाइप 2 में कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ कुछ कटने वाला दिख रहा है बाबू, काट दिया जाए, आप काट लीजिएगा उसको। देखिए 9 में 8 जोड़े 17, 17 में 4 जोड़ेंगे हो जाए 21, 21 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो काट के लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। काटेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, और 1 और 8 मिलकर 18, 3 छक्के 18, 3 तरीके 9, बटे में क्या आ जाएगा बाबू, 3 तरीके 9, 163 बटे 300 आपका आंसर हो गया। ये हमारा था टाइप 2 ना। टाइप 2 में आपको कोई समस्या नहीं, और करना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए कि जिस अंक के ऊपर बार रहेगा उसके लिए 9 लगाएंगे नीचे, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसके लिए 0 लगाएंगे। ऊपर क्या करना है, पूरी संख्या को उतार देना है, जिस संख्या को बार नहीं रहेगा उसको उसमें से माइनस कर देना है, और सोल्व करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 समाप्त। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 के प्रश्न किस तरीके से बनते हैं इसमें। अब टाइप 3 पे ध्यान दीजिए।
मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 8.3 के ऊपर 12, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 8.3 के ऊपर 12 कैसे सॉल्व करेंगे? तो काफी आसान है। इसको आप लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3 के ऊपर 12। 8 प्लस 0.3 के ऊपर 12। दशमलव का जोड़ आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता तो बेसिक मैथ का जो वीडियो है उसमें देखिएगा, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब बताए हम, उसमें लगभग 45 के आसपास वीडियो भी हो चुका है ना। वहां में देखिएगा, आपका डाउट है दूर हो जाएगा कैसे दशमलव का जोड़ करते हैं हम लोग। मतलब 8 में 0 जोड़ेंगे 8, ये आपका उतर गया। अब इसको सॉल्व करिए भैया। 8 प्लस, देखिए एक अंक के ऊपर 12 आपको दिखाई दे रहा, 3 जैसे है वैसे उतार दीजिए, बटे में ये वो 9, 3 है कम 3, 3 तरीके 9, मतलब कह सकते हैं हम 8 प्लस 1/3। 8 प्लस 1/3 का मतलब क्या है? कई लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए 3 24, 24 25, 25/3, फिर 25 में 3 से भाग करते हैं, 8 बढ़ जाता है, फिर 1 शेष बचता है, फिर उसको लिखते हैं कि 8 से 1/3। लेकिन हमको इतना बड़ा महाभारत नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है। क्या यहाँ प्लस दे रहा ना अबू, मतलब 8 सही 1/3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 8 से 1/3 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 5.04 के ऊपर 12, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.04 के ऊपर 12। ठीक है, वो फिर लिखेंगे इसको 5 प्लस 4 आप उतार दीजिए। देखिए 2 अंकों के ऊपर 12 दिखाई दे रहा है ना, आप ही मत कहिएगा कि सर यहाँ केवल 0 को तो गिनती नहीं करेंगे हम लोग, और 4 की ओर 12 दिखाई देते 1 9 लगाएंगे, ऐसी ऐसी गलती हम लोग को नहीं करना है। इसको पूरा 2 अंक लीजिए आप, 2 अंक करेंगे क्या होगा? 2 को 9। ठीक है, मतलब 4/99 है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा अबू? 5 सही 4/99, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 7 प्लस 143 के ऊपर 12, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? काफी आसान है सॉल्व करना। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.143 के ऊपर 12 लिख सकते हैं आप। अब लिखेंगे 7 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 143 दे रहा है तो 143 लिख दीजिए, माइनस इसको करना है, 14 को माइनस करना है, बटे में 12 वाले अंक के लिए 9, और बिना 12 वाले अंक के लिए 0 का प्रयोग करना है। मतलब इसको आप कह सकते हैं एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 2 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 7 प्लस 13 में से 4 निकल गया 9, और 3 में से 1 निकल गया 2, 129 बटे में 900। ठीक है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं? 7 सही 129 बटे में 900, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि टाइप 3 में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप लोग इस तरीके से के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं बेसिक इसका कि क्यों हम 9 ही से भाग कर रहे हैं। व्हाट इज रीजन? कारण क्या है कि डिवाइड हम 9 ही से कर रहे हैं। बेसिक समझिएगा आप लोग। देखिए बेसिक बड़ा जरूरी होता है। बेसिक जानने से फायदा होगा, ट्रिक तो भूल जाता है वो, लेकिन कंसेप्ट भूलता नहीं है ना। तो हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आप जाने कैसे हो रहा है, ये भी जानने का प्रयास करें, मैथ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। देखिए इनका बेसिक, देखिए मान लीजिए मैं एक प्रश्न लिखूं यहाँ पे कि 0.5 के ऊपर 12, इसका मतलब क्या हो डायरेक्ट में? 5/9 होगा ना। क्या हम सोल्व किए हैं? 5/9। अब इसका मेथड 2 सीखिए कि कैसे हम 9 से भाग किए हैं। बहुत 0.5 के ऊपर 12 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.55555 कितनी बार जाएगा? ये अनंत बार जाएगा, इनफाइनाइट बार जाएगा। अब मान लीजिए माना लेट यक्स बराबर 0.55555 कहाँ तक? इनफाइनाइट, मतलब कितने 5 रहेंगे हमें जानकारी नहीं, अनंत 5 रहेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 10x। बहुत 10 का जब इसमें गुणा करेंगे दशमलव खसक के यहाँ आ जाएगा, मतलब 5 प्लस, या फिर लिखिए 5.5
5 5 5 5 5 5 कहाँ तक जाएगा बाबू? इनफाइनाइट तक। ये कुछ नहीं है, 10 का x में गुणा किए 10x, और 10 का जब इसमें गुणा करेंगे 0.1 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 5.555 कितनी बार है? अनंत बार है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 10 से इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.555555 कितनी बार बाबू? अनंत बार लिख सकते हैं। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आपके मिल जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, दशमलव वाली बात रह जाएगी, है ना बाबू? अब एक बात बताइए, इतना बराबर क्या माने थे आप? इतना बराबर यक्स माने थे, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए, यानी समीकरण 1 से। इतना बराबर क्या माने थे? यक्स माने थे। यक्स जब इसके बराबर है तो क्या इसके जगह पे आप यक्स को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए, क्या हो जाएगा? 10 यक्स बराबर 5 प्लस यक्स, प्लस यक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 5। बताइए, 10 यक्स में से एक यक्स निकल गया तो क्या बचा? 9 यक्स बराबर 5। और जब यक्स का मान निकालेंगे तो 9 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 5/9। देखिए, बेसिक से भी कितना आया? 5/9, और रियल में भी कितना आया? 5/9। तो पेपर में हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। इन्हें आप समझ लीजिए 9 कैसे है, 9 इस तरीके से आता है, कॉन्सेप्ट आप जान गए, इसीलिए हर जगह 9 से भाग दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। अगर दो इसी तरीके से हम लोग अगर 2 अंकों को लेकर चले तो उसको सोल्व करें तो लास्ट में आपको 99 मिलेगा यहाँ पे, और 3 अंक को लेकर चले तो यहाँ 999 मिलेगा, और 4 अंक को लेकर चले तो 9999 मिलेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट 9 से भाग देकर, इतना स्टेप न करके सीधा हम 9 से भाग देकर आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इसके बेसिक में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बार पे आधारित प्रश्न जितने बन सकते थे सारे टाइप को हम लोग देखे, इससे बाहर आपका प्रश्न जाने वाला नहीं है, सही प्रश्न यहीं से आएंगे, आप लोग बड़ी आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।